ध्यान दें तो यहाँ पर बतलाया कि हे अंत देव, आप मंगल के एकमात्र स्थान हैं। श्री रत्नाकर मोक्ष रूपी लक्ष्मी के आप सागर हैं। इदम एव केवलम, मैं आपसे एकमात्र एक ही चीज मानता हूँ। श्रेयस्करम सद्बोधि रत्नम प्रार्थये, मैं आपसे कल्याणकारी एकमात्र रत्नत्रय की मैं याद करता हूँ। इस अलावा भक्ति करके उन जैसे बनने की ही आकांक्षा रखता है। इसके अलावा और कोई संसार का वैभव उसको नहीं चाहिए। संसार की आपत्ति विपत्तियों से भी मुक्त नहीं होना चाहता है। हे प्रभु, हमको तो सिर्फ एक ही चीज चाहिए कि हमें रत्नत्रय की प्राप्ति हो जाए। रत्नत्रय की आराधना करके मैं आप जैसा बन जाऊं, सिर्फ इतनी ही मैं आपसे भावना रखता हूँ और कुछ नहीं। इस प्रकार ये अपना पूरा हुआ है। अब रत्न करंडक श्राप का चार्ज प्रतिदिन की भांति जो चालू हो रहा है, अभी तक अपन ने 5 तारीखें संपन्न की हैं। हम नहीं बजाते, 3 बार नहीं बजाते, हमारी बजती है अच्छी। चलो वर्षा जी सुनाए रत्न करंडक श्राप का चार के श्लोक जो आपने याद किए। चलो बैठते जा, जो आता जा रहा है वो बैठता हो। कौन आगे कौन पीछे। बन भैया जी। नमासि वर्धमानाय निर्धूत कलिलात में सालोका नाम त्रिलोका नाम यद विद्यार्पणायते देशयामि समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम संसार दुक्ता सत्वान यो धरत्युत्मे सुखे सद्दस्ति ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मे श्राविदु यदि प्रत्यानीकानि यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपदते। वंदना भैया जी। 3 ही हुए। चलो प्रियांशु जी गुड़गांव से। वंदना भैया जी। कितने 5 याद हो गए? जी भैया जी। चलो आपको चौथा और 5वां सुनाना। जी भैया जी। श्रद्धानं परमार्थानां श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोवृतां त्रिमूढ़ा पौढमष्टांग दशमस्मै सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्यता भवेत्। वंदना भी। सब में है, सूची में देख लो, दिया रहता। चलो भुवि भव्या। वंदना भैया जी। चलो नेहा जी आप सुनाएं। भैया जी हम ना भव्य भूमि का चश्मा सही कराने आए, थोड़ा बाहर रहेंगे। भैया जी उसके चश्मे की डंडी टूट गई दोनों की एक साथ। हाँ, भूबी भव्या की कल टूटी थी, भूबी की आज टूट गई। अच्छा उन्होंने एक साथ किया काम है कि चलो एक साथ तोड़वा हाँ। लो। एक दूसरे ने तोड़ दी क्या एक दूसरे की? अब पता नहीं भैया जी कैसे टूटी, आज स्कूल भी बिना उसके ही गए वो दोनों। जरूर रहस्य होगा इसमें कुछ। वंदना भैया जी। चलो दीप्ति जी गुणगांव आप सुनाएं रत्न करंडक श्राप का चार के श्लोक। जी भैया जी। नमः श्रीवर्धमानाय लीलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखतः सत्त्वानां यो धरत्युत्तमे सुखी सद्दृष्टिज्ञानवृत्तानि धर्मेश्वरा विदु
यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमाष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत। भवेत् ठीक ये दूसरे नंबर की कारिका में जो सत्वान है, इसको सही सत्वाना नहीं बोलना है, संसार दुखता सत्वान। जी भैया जी। और बाकी सब बहुत अच्छा है। चलो निधि जी पुणे से। वंदना भैया जी। सदृश चौथे नंबर की। हाँ जी। चौथे नंबर। श्रद्धानुपरमार्थानां तपोभृत्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा तथा भवेत्। चलो वंदना भैया जी। चलो दीप्ति जी कोठिया बीना। दीप्ति जी कोठिया बीना से आप सुनाएंगी। भैया जी भैया जी अभी अभी ज्वाइन किया है, क्या सुनाना था? रत्न करंडक फिर आपका चार्ज जो चल रहा है ना, उसमें से आपको सुनाना होगा। 5 कारिकाएं हुई हैं अभी तक। इसी तरह बैठ गए। श्रीवर्धमानाय निर्धोत्कलिलात् सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते देशयामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसारे दुःखता सत्त्वा योधरत्तमे सुखे सदृष्टिज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यद्यप्रत्यनीकानि सन्ति भवपद्धति। चलो अश्लेषा जी। वंदना भैया जी। नमास्ति वर्धमानाय निर्धुता कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते देशयामि समीचीनं धर्म कर्म निवहरणं संसार दुःखता सत्वा योधरत्युत्तमे सुखे। वंदना भैया जी। चलो रुचि जी बिलासपुर से। वंदना भैया जी। नमः निर्धुत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते देस्यामि समीचीनं धर्मं कर्म निवर्हणं संसार दुःखता सत्त्वान् योधरत्युत्तमे सुखे तद्दृष्टिज्ञानानि धर्मं धर्मेश्वराविदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति श्रद्धानां परमार्थानां माप्तागं तपोभृतां त्रिमूढापोढमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् आप्तेनोच्छिन्दोषेण सर्वज्ञेनागमेशेन भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्यता भवेत्। रुचि जी आपके बिलासपुर से कल हमारे पास लोग आए थे। अच्छा हम जानते, वो हमें भी जानते अच्छे से। तो आपकी चर्चा हुई थी तो तुरंत समझ गए थे कि मंदिर में अच्छा। साथ जाते हैं।
हैं आप लोग? हाँ नहीं, अभी हम बिलासपुर में नहीं है, बड़ोदरा आ गए हैं। बड़ोदरा पहुंच गई? हाँ, एक बेटे महीना के होने पास? वाला है जी। बेटे के पास? हाँ, यहाँ ले लिया है रेंट पे। सब लोग, हम लोग तीनों जन यहीं पर हैं अभी। अच्छा, सभी लोग। चलो, सब हमको बड़ा भूल करके बड़ोदरा एक गुजरात स्टेट बढ़ नहीं, कुछ गया समय हमारा के है। लिए टेम्पररी आए हैं। हम्म। चौथे नंबर की कारिका में श्रद्धा नाम नहीं बोलना है, श्रद्धानम बोलना है। श्रद्धानम। त्रिमूढ़ापोड मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मय। चलो, चित्रा जी जोधपुर से। जी भैया जी। सुना ना रत्न करंडक? जी भैया। सुनो। श्री भगवान निर्भु काली काली लला कली निर्धु कलिलात्मने। ने कालोका नाम त्रिलोका नाम या विद्या दर्पणाय ते देशयामी समीची धर्म कर्म निर्वहणम। धर्मम, धर्म नाम बोल करके धर्मम कर्म निवर्हणम। धर्मम कर्म निवर्हणम सत्वानाम योध सत्वाना धन्युत्तमे नहीं, सत्वान। सत्वान। हम्म। चलो, 5 खली। 3-4 बोल रहे। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वर आवेदु। यदि 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 य प्रत्यनीकानि भवन्ति पद्धति श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागम तमोव्रतां त्रिमूढ़ापोड़ माष्टांग सम्यक दर्शन मसमसा। त्रिमूढ़ापोड मष्टांगम सम्यक दर्शन मस्म। राहुल स्फूर्ति। राहुल शिवपुरी से हैं। हाँ, आप भी बोले। कौन सा? जो आपको सुनाना हो रत्नकरण अक्षराभ्याचार्य के 5 श्लोकों में से जो आपने याद किया हो। इंडिया देखो, सूची में दिया होगा रत्नकरण। अलग अलग पुस्तक। देशयामि समीचीनम धर्म कर्मण्यफलप्रदम संसार दुख सत्वानां यो धर्म तुम्हें सुखी। सत्वाना नहीं बोलना है, ये सत्वाना सब लोग गलत कर रहे हैं। सत्वान है वो। दूसरे नंबर के में यो धरत्युत्तमे सुखे, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण होना चाहिए सभी का, कहीं भी त्रुटि नहीं होना चाहिए। अभी तक अपन ने 5 कारिकाएं की। पहले कारिका में मंगलाचरण है, महावीर भगवान को नमस्कार किया है। दूसरी कारिका में वो सच्चे धर्म को करी का संकल्प आचार्य समंतभद्र स्वामी जी ने किया। तीसरे नंबर की कारिका में उन्होंने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक की उपमा दी। चौथे नंबर की कारिका में सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, सम्यक दर्शन का लक्षण बताया। 5वें नंबर की कारिका में उन्होंने सच्चे देव मतलब आप का अर्थ एक बार फिर से ले रहे हैं, फिर अपन अगली कारिका पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते हैं, पढ़ते ही तुरंत शुद्ध उच्चारण और शुद्ध उच्चारण के साथ वो कारिका का भाव तुरंत आना चाहिए। श्रद्धानम परमार्थाना माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ापोढ़मष्टांगम सम्यक दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानं परमार्थाना
माप्तागम तपोभ्रताम त्रिमूढ़ापोढ़मश्राम इस कारिका में बतला रहे हैं परमार्थानाम का है परमार्थ भूतानि सच्चे यथार्थ, आप्त यानी सच्चे देव, आगम अर्थात सच्चे शास्त्र, तपोव्रत यानी सच्चे गुरु। तो यहाँ पर देव शास्त्र गुरु के लिए तीनों नए नए शब्दों का प्रयोग किया। आप्त का मतलब है सच्चे देव, आगम का अर्थ है शास्त्र, तपोव्रत का अर्थ है सच्चे गुरु। और वो तीनों कैसे होना चाहिए? परमार्थानाम माने परमार्थ भूतानि सच्चे। तो ये परमार्थ शब्द आदि दीपक है, आदि दीपक होने से तीनों के साथ लगाना। परमार्थानाम आप्त, परमार्थानाम आगम, परमार्थानाम तपोव्रत यानी सच्चे देव सद्गुरु तीनों का श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो श्रद्धान के साथ तीन कंडीशन और जोड़ दी। पहली कंडीशन है त्रिमूढ़ अपोढ़म, तीन मूढ़ताओं से रहित वो श्रद्धान होना चाहिए। अर्थात तो श्रद्धान में कोई मूर्खतापूर्ण कार्य नहीं होना चाहिए। मूर्खता का मतलब है मूर्खता, अविवेक पूर्ण कार्य को मूर्खता बोला जाता है। जैसे प्रकाश के साथ अंधकार का विरोध है, प्रकाश रहेगा तो वहाँ अंधकार टिक नहीं सकता। उसी प्रकार जहाँ पर सच्चा श्रद्धान है वहाँ मूर्खता रह नहीं सकती। तो तीन मूर्खताओं से रहित होना चाहिए वो श्रद्धान, एक शर्त। दूसरे अष्टांगम यानी 8 अंगों से सहित होना चाहिए। जैसे हमारे शरीर में, एक स्वस्थ शरीर में 8 अंग होते हैं, 8 अंगों से ही एक शरीर का निर्माण होता है। 8 अंग में यदि एक भी अंग कम है तो व्यक्ति विकलांग कहलाता है, वो परिपूर्ण नहीं कहलाता है, वह पूर्ण धर्म करने का अधिकारी भी नहीं होता है। तो ऐसे धर्म नहीं कर सकता है, धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकता है, सिर्फ भावना भा सकता है। उसी प्रकार सच्चा श्रद्धान करने वाला जो सम्यक दृष्टि होता है उसके जीवन में 8 अंग होते हैं। पहला अंग है निशंकित अंग, दूसरा है निष्कांक्षित अंग, तीसरा है निर्विचिकित्सा अंग, चौथा है अमूढ़ दृष्टि अंग, पांचवा है उपगूहन अंग, छठा है स्थितिकरण अंग, सातवां है वात्सल्य अंग और 8वां है प्रभावना अंग। ये 8 अंग होते हैं। तो ये 8 अंगों से सहित श्रद्धान होना चाहिए। और तीसरी विशेषता बतला रहे अस्मयम। अस्मयम का अर्थ है, इसमें बोलते हैं मद, और अस्मय का अर्थ है जो मद से रहित, यानी 8 प्रकार के मदों से रहित श्रद्धान होना चाहिए। सम्यक दृष्टि जी मद अहंकार भी नहीं करेगा तब उसका श्रद्धान सच्चा श्रद्धान कहलाता है। अब 5वें नंबर की कारिका के उच्चारण को भी थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पर भी लोग अशुद्ध पढ़ रहे हैं। आपते नोच्छिन्न दोषेण दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना, सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यं नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्, अब यहाँ पर बतला दिया है आप्तेन ने आप्त को उच्छिन्न दोषें दोषों से रहित, नियोगेन नियम से, भवितव्य। तो दोष से यहाँ पर 18 दोष लेना, आगे खुद बतला रहे हैं समन्वय आचार्य जी। उसको हम सब संसार में जितने भी प्राणी हैं सब दोषी हैं। अभी हम आपसे कह दें कि
कर दिया। भैया जी आप हमको निर्दोषी को दोषी बना रहे हो, लेकिन क्षुधा, तृषा, क्षुत्पिपासा जरातंके जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चर्य यस्याप्ता, इतना ही अंतर है। वो 18 दोषों से रहित हैं और हम पूरे 18 दोषों से रहित हैं। वो दोष से रहित सर्वज्ञ, सर्वज्ञ भी नियम से होना चाहिए। जो केवल ज्ञानी होता है वही सर्वज्ञ कहलाता है। जो तीनों लोकों के संपूर्ण पदार्थों को एक साथ जानता देखता है वो सर्वज्ञ कहलाता है। और आगमेशिना ने आगम ईशना उपदेश देने वाला, हितोपदेशी, जो मोक्ष मार्ग के जीवों को हित का उपदेश देता है वो आगमेशिना कहलाता चाहिए। अन्यथा ना, जो ऐसा नहीं होता है उसमें ही अनिश्चित आप्तता ने आप्तपना या देवपना भी ना भवेत नहीं हो सकता। अर्थात जो 18 दोषों से नहीं रहित होगा, 18 दोषों से रहित नहीं होगा, जो सर्वज्ञ नहीं होगा, हितोपदेशी नहीं होगा, वह सच्चा आप्त नहीं कहला सकता है। अब आगे अपन 6 नंबर की कारिका पढ़ते हैं। इसमें वीतराग का लक्षण बतला रहे हैं। संबंध होता है, जैसे आप गले में चैन डालते हैं तो चैन में जो कड़ी रहती हैं एक दूसरे से बिल्कुल बराबर रहते हैं। बतलाते क्षुत्पिपासा जरातंके पिपासा आतंके जन्मांतक भयस्मया, जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्चर्य, न राग द्वेष मोहाश्चर्य यस्याप्ता सप्रकीर्त्यते। सा के बाद प्रा संयुक्त अक्षर आ रहा है, इसलिए सा प्रकीर्त्यते ना बोल करके सब प्रकीर्त्यते। क्षुत्पिपासा जरातंके जन्मंतक भयस्मया न राग द्वेष मोहे। चलो डिम्पल जी आप पढ़ करके सुनाएंगी 6वीं कारिका। वंदना भैया जी। आतंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश यस्याप्ता सा प्रकीर्त्यते। मोहाश। अब इसका संदेश विस्तृत करते हैं। क्षुत पिपासा जरा आतंक जन्म अंतक भय न निकले आने और जिसके पास क्षुत आने क्षुधा नहीं है, क्षुधा आने भूख को क्षुत बोलते। जैसे किसी को डाकनी शाकनी आदि लग जाते व्यक्ति पागल सा हो जाता है, ऐसे ही जब भूख लगती है बिल्कुल पागल सा हो जाता है, उसमें फिर कछु नहीं सूझत। और जब थोड़ा सा इसलिए सबसे बड़ा भयानक रोग है क्षुधा, वो सबसे बड़ा दोष भी है क्षुधा, वो सबसे बड़ा रोग भी है क्षुधा। तो क्षुत का अर्थ है क्षुधा, क्षुधा ने भूख, पिपासा ने प्यास, भूख की सहेली है प्यास, जहां लगती है वहां प्यास भी लगती है। फिर है जरा का अर्थ है बुढ़ापा,
बुढ़ापा का देखते थे बुढ़ापा आ जाता है। लोग समझ भी नहीं पाते कि बुढ़ापा आ जाता है। समझ नहीं पाते और बुढ़ापा आ जाता है। समझ में तो आता है बुढ़ापा, और ज्यादा ही समझ और दूसरों को देख देख के और ज्यादा। वैसे अकेले आराम से चले जाएं और यदि कोई आ जाए दादी तनक समा हाथ पकड़ लें, फिर तो और इतनी कूल हैं, इतनी कराए हैं जैसे कि और अकेले आराम से सटपट चली जाए। जब कोई ने कह दी हाँ तुम्हारा दादी तुम्हारा हाथ पकड़ लें तनक सहारो दे दें, फिर तो और वे इतनी बैठ जाए कि फिर तो अरे बिल्कुल नहीं, चलो जा रहा हूँ। तो जरा का अर्थ है बुढ़ापा। वो भी कहते 60% के होंगे। उनको कुछ रोग था। आतंक का अर्थ है रोग। जरा का अर्थ है बुढ़ापा और आतंक का अर्थ है रोग। जन्म यानी जन्म, अंतक बोलते हैं मरण को, मरण यानी मृत्यु, अंत हो गया यानी मरण हो गया। भय यानी डर, इसमय यानी गर्व अहंकार, और राग यानी राग, द्वेष यानी द्वेष, और मोह का अर्थ है मोह। और यहाँ पर चा शब्द आया है, तो चा शब्द से यहाँ पर कौन कौन सी चीजें लेना, तो एक चीजों को तो स्वतंत्र लिया है, और चा शब्द से 7 बातें लेना। चिंता, चिंता रति यानी किसी चीज से गिलानी करना। निद्रा, नींद आना, ये भी रोग है, निद्रा भी एक रोग है। आश्चर्य, और रोष का अर्थ है क्रोध आना, और खेद का अर्थ है खेद खिन्न होना। इस प्रकार 8 बातें 4 शब्द से ले ली हैं और 11 पहले ली थी। इस प्रकार ये 18 बातें यस्य आपता ना होती हैं, वही आपता प्रकीर्तते, वही सच्चा देव कहा जाता है। प्रकीर्तते का अर्थ है कहा जाता है। तो ऐसा समझ में जिसका से क्षुधा तिरसा आदि 18 दोष नहीं होते हैं, वही सच्चा देव, वही बीतरागी कहलाता है। अब आगे कार्य चल नंबर 7 है। परमेष्ठे परम ज्योतिर विरागो विमलाकृति योनादिमध्यांता सर्वज्ञोनान्ता सर्वाशास्त्रोपलाल्यते सर्वाशास्त्रोपलाल्यते परमेष्टि परं ज्योतिर विरागो विमलाकृति सर्वज्ञ सर्वाशास्त्रोपलाल्यते। सभी लोग चलो पद्मा जी भंडारी पढ़ करके सुनाए कारिका नंबर 7। परमेष्टि परंज्योतिर्विरागो विमलाकृति सर्वज्ञो नाति मध्यांत सर्वशास्त्रोपलाल्यते। वंदना भैया। परमेष्टि, उस आपको परमेष्टि भी बोला जाता है, जो परम पद में स्थित होता है वो परमेष्टि कहला। परम पद श्रेष्ठ। आपत्ति ये है, आपदा को लेकर के आते और आपदा देकर के जाते, लेकिन जो परमेष्टि का पद है
वो परमात्मा को बनाने वाला पद है कि उस में जितने पद हैं वो सब आपत्ति विपत्ति के साथ आते हैं और आपत्ति विपत्ति के साथ ही छूटते हैं। वो पामर से परमात्मा बनाने वाला पद है। पामर जीव को भी परमात्मा बनाने की शक्ति इस परमेष्टि पद में। दूसरा परम ज्योति, परम ज्योति यानी केवल ज्ञान ज्योति दूसरी ज्योति नहीं है, तो परम ज्योति यानी केवल ज्ञान रूपी ज्योति, ये भी आपका ही एक पर्यायवाची नाम। विराग उसी को बीतराग भी बोलते हैं। विमलाहा अर्थात मल से रहित, मल कहने से 8 कर्मों के नाम आते हैं, ज्ञाना वर्णा से रहित हो गए वो विमल। कृति का अर्थ है कृत कृत हो गए हैं, अब उनको कुछ भी करना शेष नहीं रहा। कौन? परमात्मा हाथ पर हाथ रख करके बैठे हैं।